दोस्तों इन दिनों देश में एक ट्रेंड बन गया है, एक शौक बन गया है उन चरमपंथियों तत्व का कि कोई भी जुलूस हो, कोई भी यात्रा हो, उसमें मस्जिद के सामने से गुजरना है, गंदे गंदे नारे लगाना है और उसके बाद मुसलमानों पर पत्थर चलाकर उन पर ही आरोप गढ़ देना है। मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी घटना घटी है दोस्तों, लेकिन वहां के एसपी ने बड़े ही साफ तरीके से पूरा मामला बता दिया है कि हमला किसने किया, कैसे प्रायोजित किया गया और इसमें मुसलमान शामिल थे या नहीं थे। इस खबर पर बने रहिएगा दोस्तों, ये खबर आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों मतलब लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, और देखिए हम लगातार जुलूस से ही जुड़ी खबर आपको बताते हैं क्योंकि उसमें ही ऐसे खबर निकल कर आते हैं पुलिस के सामने। मतलब पुलिस जो आप आंदोलनकारी तो नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो आतंकी तत्व हैं उनको सुरक्षा कैसे देती है, इसका भी वीडियो सामने आया है और बेहद शर्मनाक वीडियो है। इसके अलावा दोस्तों सूरत की खबर आपको हम बताएंगे। सूरत में एक फैसला आया है, 127 मुसलमानों को बरी किया गया है। मामला 20 साल पुराना है, उसमें से 2 मुसलमान की मौत भी हो चुकी है और सबको बेगुनाह पाया गया है। तो मामला क्या है यह आपको हम विस्तार से इस खबर में बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई मदरसों को ध्वस्त किया गया है मध्य प्रदेश में, तो वो रिपोर्ट भी आपको हम बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर जो गौशाला है, मतलब जहां पर जो गौ माता होती हैं उनको रखा जाता है, उन्हें रखा जाता है, वहां से भी रंगदारी मांगा जा रहा है। और रंगदारी मांगने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, हिंदू ही है। तो ऐसी कई खबरें लेकर दोस्तों हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर दोस्तों मध्य प्रदेश के गुना से है। आपको पहले हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आप तस्वीर देखिए किस तरह का ये दृश्य बन रहा है मध्य प्रदेश के गुना में। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इसमें मुसलमानों को खींच लिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना में भाजपा नेता गब्बर कुशवाहा ने हनुमान जयंती पर यात्रा निकाली। मस्जिद के पास पहुंचकर भड़काऊ नारे लगाए गए और 2 समुदायों को आपस में भिड़ा दिया गया। अब देखिए मीडिया बिना जांच परख के वैसे ही जो खबर चलती है, मुसलमानों को रडार पर लिया गया। खबर चली कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया, लेकिन सच्चाई जो है वहां की, मध्य प्रदेश की गुना की, वहां के जो एसपी साहब हैं संजीव कुमार सिन्हा, उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि इसमें कहीं भी कोई मुसलमान संलिप्त नहीं है। मस्जिद के सामने से बिना परमिशन के वो यात्रा निकाला गया। मस्जिद के सामने जब वो यात्रा पहुंचता है तो उसे रोका जाता है, गंदे गंदे नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों को गाली दी जाती है। तो एसपी साहब सिन्हा साहब क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो देखिए आप। जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन न ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था। और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पर उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी टोटल शांति है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। और दोस्तों इस तरह की घटना जो है वो मध्य प्रदेश में बड़ी आम होते जा रही है। मतलब हर 2-4 दिन पे इस तरह की खबर निकल कर सामने आती है। तो मैंने कहा ना कि देश में एक फैशन बन गया है, एक ट्रेंड सा बन गया है कि मुसलमानों को जबरदस्ती उन्हें टांगा जाए, गिरफ्तार किया जाए, जैसे इस मामले में हुआ। चलिए आपको दोस्तों अब हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप पहले ये तस्वीर देख लीजिए। और सबसे शर्मनाक बात है कि 2014 के बाद वो युवा खेप जो जवान हुआ, सबसे अधिक बर्बादी उसी की हो रही है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप तस्वीर देखते जाइए पहले कि किस तरह का ये प्रदर्शन है। मतलब इन चरमपंथियों के अंदर का धार्मिक योद्धा जो है वो किस तरह जाग रहा है। इनको चाहिए था कि IAS IPS की तैयारी करते, पढ़ते, लेकिन कर क्या रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात कि देखिए अगल बगल पुलिस खड़ी है, बजाबते जो पुलिस फोर्स है वो उनके संरक्षण में ये काम किया जा रहा है। जो सबसे शर्मनाक मतलब बात है दोस्तों कि पुलिस जो है वो इन दहशतगर्दों के सामने तमाशा देख रही है। चलिए आपको दोस्तों हम सूरत के कोर्ट की एक खबर बताएंगे। 20 साल पहले एक दंगा हुआ था और उसमें करीब 127 मुसलमान को अब जाकर बरी किया गया। खबर तो है कि इसमें 2 मुसलमानों की मौत भी हो गई थी। BBC ने दोस्तों इस रिपोर्ट को बड़ी प्रमुखता से साझा किया है। दरअसल
सूरत की एक अदालत ने बीते शनिवार लगभग 20 साल के बाद प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से के साथ कथित रूप से जुड़े कुल 127 लोगों को बरी कर दिया। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में से 5 लोगों की, माफ कीजिएगा मैंने 2 बताया था, देखिए 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 20 साल इतना लंबा समय होता है, सब के सब इसमें बरी कर दिए गए क्योंकि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, सब केस क्रैश हो गया। सब इसमें इंसाफ के लिए 20 साल से तरस रहे थे। इनका 20 साल कौन लौटाएगा? इनका परिवार बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गया, इनकी जवानी खत्म हो गई, बूढ़े हो गए, कुछ जो अधेड़ उम्र के थे वो तो मर तक गए। 5 लोगों की मौत की खबर आई। तो सूरत की कोर्ट ने अब जाकर, और दोस्तों भारत में न्याय इस तरह मिलता है मुसलमानों को खास करके, वैसे तो न्याय पूरे न्यायालय पर ही सवाल उठते रहा है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का खबर जो है वो अक्सर आते रहता है। अब दोस्तों आपको हम मध्य प्रदेश की एक और खबर बताएंगे। देखिए पन्ना जिले में कथित तौर पर अवैध मदरसों को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा चलाने के आरोप के बाद एक मदरसा को तोड़कर गिरा दिया गया। एक हिंदूवादी नेता द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा संचालित किए जाने की शिकायत की गई थी, जिस पर एसडीएम ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया था और अब उस मदरसे को गिरा दिया गया है। तो खोद कर वो निकाले जा रहे हैं मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रगाहों को, कब्रिस्तानों को, और उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना की ये तस्वीर आपने देखी दोस्तों। अब दोस्तों आपको हम उत्तर प्रदेश की एक खबर बताते हैं। देखिए गौशाला से रंगदारी वसूला जा रहा है, मतलब जहाँ पे गौ माता रहती हैं, जो सच्चे सनातनी लोग हैं उनके, वहाँ से रंगदारी वसूला जा रहा है। देखिए दरअसल बरेली जिले के बदायूं में 2 अप्रैल को पुलिस ने एक हिंदूवादी गौरक्षा दल के 6 गौरक्षकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। इन पर स्थानीय गौशाला से पैसे ऐंठने का आरोप है। तो ये हिंदू दल के लोग हैं, ये मुसलमानों को मार देते हैं, जान ले लेते हैं अगर गोकसी में पकड़े जाएं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, गौशाला से ये रंगदारी वसूल रहे हैं। मतलब जहाँ गौ रहती हैं उनसे रंगदारी वसूला जा रहा है। अब दोस्तों आपको हम एक खबर उत्तराखंड के बताते हैं। उत्तराखंड एक और गढ़ बना हुआ है जहाँ मुसलमानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। देखिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन ने कई मदरसों को सील कर दिया। इसके पीछे का कारण मदरसों का मान्यता प्राप्त न होना बताया गया। ये हल्द्वानी का वही बनभूलापुर है जहां 2 फरवरी 2024 को अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसा हुई थी, और उत्तराखंड में मदरसों पर कार्रवाई की ये कोई पहली खबर नहीं है। अमूमन इस तरह की खबर आपको रोजाना देखने को मिलती है, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये 2 जगह से तो पक्के तौर पर रोजाना एक नई खबर हम लेकर आते ही हैं, क्योंकि सबसे अधिक केस तोड़ने का, जमींदोज करने का यहीं से आती है निकल कर। अब दोस्तों आपको हम एक बड़ा मजेदार और हास्यास्पद खबर बताएंगे। जज को क्रिमिनल बना दिया गया। देखिए मामला पहले समझिए क्या है। यूपी पुलिस का कारनामा है। यूपी पुलिस क्या नहीं कर दे, मतलब सब कुछ वो कर सकती है। देखिए खबर है कि चोरी की एक वारदात में थानेदार बनवारी लाल ने आरोपी की जगह, जो वहाँ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नगमा खान है, उनका नाम लिख दिया। चोर के जगह पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम कहते हैं, लोअर कोर्ट में जज होते हैं ये लोग। और नाम क्या है ये जज साहिबा का, तो इनके नगमा खान। और देखिए आरोपी को ढूंढने की बजाय सीजीएम नगमा खान की तलाश होने लगी, और थानेदार ने जज के घर पर दबिश भी डाल दी। सोचिए कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एक जज के यहाँ दबिश डाल दिया गया क्योंकि एफआईआर गलत लिखा गया था। बनवारी लाल ने एफआईआर लिखवाया, उसमें चोर के नाम की जगह नगमा खान लिख दिया गया, जो सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, और उनके घर तक पहुंच गई पुलिस। अब कोर्ट जाकर इस पर सख्ती बढ़ती है और उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।